ग्रंथ साहब महाराज जी के सजे हुए पावन दरबार दियाँ हाज़रियाँ भर रहे गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनों, आओ सब तो पहला धन धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की बख्शिश की हुई फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वडभागी हाँ सतगुरां दी पावन गोद विच बैठण दा। इस सुभाग समा आपां सारिआं नूं अकाल पुरख वाहिगुरू जी ने बख्शिश रूप विच साडी झोली विच पाया है। सिक्खी लहर की लड़ी के तहत गुरमत ज्ञान मिशनरी कॉलेज वालों पंजाब अते पंजाब तो बाहर वख-वख थावां ते जिथे भी इंतजाम हो सकता है उत्थे उत्थे पहुँच के धन गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन बाणी की सिक्ख्या अते अपने महान इतिहास की विचारधारा जिहड़ी है वो संगतां नाल सांझी कीती जाती है। इसे लड़ी के तहत अज का यह पहला समागम आप जी के इस नगर विच इस गुरुद्वारा साहब दे विच आरंभ हो चुकिया है। सतगुरु के प्यार वालिओ, कुछ गल्लां ऐसियां हैं जिन्हां असीं अपनी जिंदगी दे विच रोज़ाना की रूटीन की लाइफ दे विच महसूस नहीं करते, पर वो बहुत कीमती होंदियां ने। असीं उन्हां दा ध्यान नहीं करते हाँ तो उन्हां दा नुकसान सानू बहुत समा बाद विच जाके उठाउणा पैंदा है, नतीजा भुगतना पैंदा है। उदाहरण देवां, असीं दुकान उत्ते बैठते हाँ, सवेर तो लैके शाम तक एक दुकानदार दुकान उत्ते बैठ के मेहनत करता है। हुण वेखो असीं इन्हां गल्लां नूं बहुत घट महसूस करते हैं, पछाणते हाँ। अगर किसी चीज़ के मुढ़ले रेट तो भी घट, जिन्हों असीं कहने भी मूल धन इन्ना क खर्च किया एक वस्तु के उत्ते दुकानदार ने उन्होंने खरीद के लैके आया, हुण उहदे विचों कुछ नफा कढ़ के ही दुकानदार अगे बेचेगा। जे गाहक इस गल के उत्ते दुकानदार के नाल बहस करे, मान लो कोई वस्तु दुकान तक आउंदिआं उहदा खर्चा दुकानदार नूं 100 रुपए का पिया, दुकानदार के सामने जे गाहक जिद करे भी नहीं मैं 80 रुपए देंगा, दुकानदार आखेगा नहीं ये सौदा मैनू वारा नहीं खांदा, क्योंकि मैं जे वध नहीं तो घट्टो घट 100 तो तू मैनू दे ना, मेरा तो खर्चा पूरा होना चाहिए है ना। अगर मैं हर चीज़ नूं घाटे विच बेचांगा तो किवें चलेगा? मेरी जिहड़ी अपनी पूंजी है वह भी खर्च हो जाएगी और मैनू फायदा भी कोई नहीं होएगा। इस दुकान का खर्च, मेरे बैठण का लाभ इत्थे की निकलेगा? और यही वजह है सवेर तो लैके शाम तक दुकानदार दुकान के उत्ते बैठ के अपनी किरत करता है। जो शाम को वो घर परतदा है तो रोज़ाना रूटीन के नाल वो हिसाब करता है भी अज मैं कितना कमाया, कितना मैनू नफा होया, कितना मेरा खर्च होया, हर एक चीज़ का बराबर हिसाब किताब रखता है। ये तो है साडी संसार की किरत जो असी अपने जीवन के निर्वाह वास्ते करते हाँ, अपने पेट की पूर्ति वास्ते करते हाँ, अपने परिवार की खुशहाली वास्ते उहदियां लोड़ां पूरियां करन वास्ते करते हाँ। सतगुरां ने वैसे मुबारक बाणी विच किरती को बहुत उच्चा रुतबा दिता है। इस संसार विच जिन्नी भी तरक्की हो रही है ना, सारी किरती की वजह करके हो रही है। आम मजदूर तो लैके हर तरह की किरत कविरत करने वाला इस संसार की तरक्की दे विच, समाज की तरक्की दे विच योगदान पा रहा है। इस करके गुरमत ने किरत नूं और खास तौर पर धर्म की किरत नूं सब तो वड्डा मान दिता है। हजूर ने आख्या जिस व्यक्ति की जिंदगी विच धर्म की किरत है, समझो उसने धर्म का असल मतलब समझ लिया, उसने जीवन की असल रमज पछाण लई है। घाल खाए किश हथों दे नानक राह पछाणे से। हुण असीं एक ख्याल करिए, वरतों विहार बंदा असीं अपनी धर्म किरत करते हैं, किरत विचों कुछ पैसा असीं धर्म अस्थानां दे उत्ते दिंदे। सुभावक है साडे देश विच जिन्ने भी धर्म अस्थान ने, भावें वो किसी भी मत दे ने, किसी भी मजहब के ने, आखिर किरतियां दे पैसे नाल ही बने ने। उत्थे जिन्नियां भी सहूलतां ने सारियां किरतियां ने अपनी जेब विचों पैसा दे के उत्थे पैदा कीतियां ने। बड़े आलीशान धर्म स्थान ने, सोना चढ़िया हुआ है, सब कुछ है। और कई बार तो मनुख ऐसे ऐसे धर्म स्थानों पर जाता देखता ही रह जाता है। इन्नी दौलत,
इन्ना धन माल, इन्ना पैसा, इन्ना सोना, इन्ना हीरे जवाहरात, कमाल है भी भगवान का यह मंदिर, रब का यह घर जिसनों आख्या जा रहा है, जिसनों धर्म कमाउण की थां कहा जा रहा है, इन्नी अमीरी है इस जगह के उत्ते बंदा हैरान हो, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कदे सोचा भी नहीं होंदा भी इन्नी दौलत भी किसी एक जगह पर इकट्ठी पई हुई मिल सकती है। वो हैरान हो जाता है, चक्रित हो जाता है कि इन्ना कुछ उसने दौलत, धर्म स्थान, ये हुण कित्थों आई है? सब किरतियां की जेब विचों आई। हर बंदे ने अपनी शरधा के मुताबिक, अपनी भावना के मुताबिक धर्म स्थानों के उत्ते दौलत जिहड़ी है भेटा की है। पर एक ख्याल करिए, असी सोचते हैं अपनी कमाई के विचों 4 पैसे रब के नां के उत्ते, अपने धर्म स्थान के उत्ते जाके दान कर देने, दे देने, ये बहुत वड्डी सेवा है, बहुत वड्डी सेवा। इस करके तुसीं एक रुझान वेखोगे समाज में, असी अपने गुआढ़ी नाल ते ठगी मार लेने हैं, बाकी सारे मुहल्ले के कोलों रिश्वत भी लै लेंदे हैं, घट भी तोल देंदे हैं, सके भरा नाल बेईमानी भी कर लेंदे हैं, घर विचों भी चोरी कर लेंदे हैं, टैक्स भी चोरी कर लेंदे हैं। पर धर्म स्थान उत्ते प्रॉपर साडा पैसा जा रहा किसी ना किसी रूप में। हुण असीं सारे ही ना ये समझ के बैठे हो भी असीं सारे धर्म कमा रहे हैं। ऑलरेडी देखो असीं अपनी जेब चो पैसा दे रहे हैं, इन्ने सोहने मंदिर, मस्जिद, धर्म स्थान, गुरुद्वारे सब बनया हुआ, चर्च बने हुए ने, इसका मतलब असीं धार्मिक हाँ ना, इन्ना पैसा असीं दे रहे हैं, धर्म स्थान बने। जदों कोई दूसरा व्यक्ति साडी सोसाइटी में आउंदा है, वो हैरान हुंदा है भी लोग बहुत धार्मिक ने, क्योंकि धर्म स्थान बड़ा सोहना बनया होया है, लोग बहुत धार्मिक लगते हैं, बड़े पूजा होंदी है, समय सिर धर्म स्थान दे विच पाठ हुंदा है, समय सिर इत्थे संख घड़ियाल वजदे ने, इत्थे लोग आउण वाले भी हैं, इत्थे पैसा चढ़ाउण वाले भी हैं, लंगर लग रहा, सब प्रॉपर चल रहा है, लोग काफ़ी धार्मिक लगते हैं इस इलाके दे, सोसाइटी दे। ये हुण बाहरी तौर के उत्ते साडा प्रभाव है, जिहड़ा असीं बाहरी तौर उत्ते लोकां दे उत्ते पाया है भी असीं काम मिथ लिया भी जिहड़ा पैसा दे रहा है, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, धर्म स्थान ते प्रॉपर जा रहा है, कुछ रस्मां रीतां धार्मिक जिहड़ियां ने वो पुजारी दे कहे ते कर रहा है, वो आदमी धार्मिक हुंदा है, असीं मन लिया ना जी। पर सोचो जरा, साडे देश विच नास्तिकां की गिणती बिल्कुल आटे विच लूण के बराबर है, रब नूं मनण वालियां की गिणती बहुत ज़्यादा है। असी सारे ये कह रहे हैं भी असी रब नूं मन रहे हैं, धर्म स्थानां ते कोई किते जा रहे, किते सारे जा रहे हैं, कोई किसे बाबा जी नूं फॉलो कर रहे, किसे बाबा जी नूं फॉलो कर रहे, सारे किते ना किते जुड़े हुए हैं, किते ना किते अटैचमेंट बनी हुई है। पर सोचना है कि असी ये सारा कुछ करके धार्मिक बन सके हाँ? नहीं बन सके। जे असी धार्मिक हो गए होंदे, साडी सोसाइटी विच सानू साडियां कोलों खतरा नहीं सी होना। जे असी धार्मिक हो गए होंदे, भ्रिष्टाचार, रिश्वतखोरी, बेईमानी, कतलो गारत, दंगे, फसाद, लड़ाइयाँ, झगड़े, ये कौन कर रहा है? फिर जे असी सारे धार्मिक हाँ तो कौन कर रहा है? इसका मतलब असी कर रहे हैं। हुण गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन बाणी का ये बचन पढ़िए। गुरु साहब कहते कर्म धर्म पाखंड जो दिसै, तिन जम जागाती लूटै। असी धर्म के नाम के उत्ते कुछ कर्म गिण लै उंगलों उत्ते भी आ जिहड़े कर्म ने ये करने जरूरी ने, यही धर्म है, असी मिथ लिया। कर्म धर्म पाखंड जो दिसै। हुण गुरु साहब कहण लगे भी ये सारे जिहड़े तू कर्म करदा है पखंड है, पखंड। हुण जदों ना असीं गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन बाणी नूं पढ़ीए, वैसे सानू सारिआं नूं एक यतन करना चाहिए। हर सिख नूं पंथक सिख रहत मर्यादा विच लिखिआ है सहज पाठ जारी रखना चाहिए है। वो इसे करके लिखिआ सानू समझ लग सके भी गुरु ग्रंथ साहब जी की सिक्ख्या की है, उपदेश की है, मत की है। अज असी इस चीज़ तो बहुत दूर जा रहे हैं। माफ़ करना, असी पाठ भी करते हैं ना तो केवल गिनती करने वास्ते करते भी मैं किन्ना कर लैंदा हाँ, एक रिकॉर्ड कायम करने वास्ते असी सारा कर, दुनिया नूं विखाउण वास्ते मैं इन्ना पाठ कर सकदा। इहदा कोई लाभ नहीं है। तुसी पाठ अपने वास्ते कर रहे हो, लोगों को विखाउण वास्ते नहीं कर रहे।
अगर तुसी लोगों को विखाउण वास्ते कर रहे हो तो गुरु साहब तुहाडे कर्म नूं पखंडी कहणगे। भावें सानू चंगा नहीं लगेगा ये वर्ड भी असी बड़ी मेहनत नाल कोई काम करिए तो कोई कह देवे तुसी पखंड कर रहे हो, सानू गुस्सा आएगा। सुभाविक गल है, असी खिंच जावांगे। पर गुरु साहब जी ने जो कहा है वो सच कहा है। महाराज कहते कई बार तू बड़ी मेहनत नाल धर्म के नाम के उत्ते कुछ कर्म करदा है पर हुंदे वो सरासर पाखंड ने। पखंड क्यों किया? पखंड का मतलब की होंदा है? जिहड़ी चीज़ केवल, जिहड़ी वस्तु, जिहड़ा काम केवल संसार के लोगों को विखाउण लई कीता जा रहा है, वो मकसद केवल अपने आप बारे दसना है, अपनी जिंदगी च तब्दीली लैके आना नहीं, जिहदे नाल फर्क कोई नहीं पै रहा सोसाइटी नूं, ना अपने जीवन नूं पै रहा, ना परिवार नूं पै रहा, ना समाज नूं पै रहा, पर असीं कर्म ते कर्म करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। गुरु जी ने कहना बाणी छोड़ी ले पाखंडा, नाम लै जाहे तरन दा। पखंड छड़ दे अपनी जिंदगी का। तू वेख भी तैनू इहदे चों मिल की रहा, जो तू धर्म कर्म कर रहा, तैनू की फर्क पै रहा, तेरे जीवन में किन्ना अगे नालों कुछ वाधा होया, कुछ विकास होया, तो इस पासे वाल ध्यान दे। पर नहीं, असी कर रहे हैं क्योंकि सानू असी एक दलील देंदे हैं, देखो जी असी तो दूसरे नूं फॉलो करते हैं, जिवें वो कर रहे हैं असी उवें कर रहे हैं, जिवें दूसरा कर रहे हैं असी उवें कर रहे हैं, जिवें फलाना कह के गया असी उवें करांगे। इहदा मतलब असी सारे दूजियां वाल वेख के तुरना सिख गए हैं। असी आप गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी कोलों समझ नहीं लेना चाहते भी सानू की करना चाहिए, सानू की करना चाहिए। गुरु साहब जी कहते कर्म धर्म पाखंड जो दिसै, जेड़े धर्म के नाम के उत्ते कीते जाते कर्म ने पर वो पखंड रूप हैं। ये जिन्ने भी संसार कर रहे हैं तुहानू दिस रहे ने, तीन जम जागाती लुट है। वो जमा जगाती का मतलब होंगे टैक्स। मान लो असी अपने महीने दे विच, एक महीने दे विच असी 1000 रुपया कमाते हाँ, तो 1000 का 1000 रुपया ही टैक्स दे विच सरकार ले लवे, सानू की बचिया जी? साडे पल्ले की पिया? जिन्ना असी मेहनत नाल काम करिए सारा ही टैक्स के रूप में सानू देना पै जाए, साडे कोल कख भी ना रह जाए, उहदा सानू कोई लाभ भी ना होवे, साडी मेहनत जाई चली गई। गुरु साहब जी ने बड़ी कीमती गल की, कहण लगे ये सारा टैक्स विच चलिया जांदा है, चट्टी विच चलिया जांदा है, ये कर लगदा है ते मसूल लग गया। काहदा? जम जागाती। जम दा अर्थ होंदा विकारां, विकारां दे वस पै गया। असी कुछ दिता, नाल ही अपनी हौमे नूं चमकाउण वास्ते असीं गुरुद्वारियां च वड्डे वड्डे पत्थर ला लै, ये मैं सेवा कीती है, ये मैं कीता। इहदा मतलब है, देखो तुसी ना एक संसार का नुकता है, तुसी अखबार में अपनी एडवरटाइजमेंट दिओ, अखबार वाले तुहानू कहणगे जी इन्ने दिन जे तुसी ऐड दिओगे इन्ने पैसे लगणगे और इन्नी जगह दे विच तुहाडी ऐड लगेगी। बस ऐसा तो कदे नहीं ना तुसी पैसे घट दिओ तो ऐड सारे पेज उत्ते आ, नहीं, वो तो पेज का भी मुल है। किन्ने शब्द तुहाडी ऐड दे बनदे ने, किन्नी जगह वो घेरेगी, उस हिसाब दे नाल तुहानू पैसे पे करने पैणगे मीडिया नूं। तुसी टीवी उत्ते किसी चैनल उत्ते ऐड दिंदे हो किसी चीज़ की, तो वो भी तुहाडे कोलों प्रॉपर पैसे ले जाणगे। अगर इन्ने सकेंट ऐड चलेगी इन्ने पैसे, इन्ने मिनट ऐड चलेगी इन्ने पैसे। असी बहुत सौखा तरीका लभ लिया, एक बार 4 पैसे दिओ, पत्थर धर्म स्थान ते ला दिओ, सारी जिंदगी ऐड हुंदी रहेगी। जिहड़ा भी गुरुद्वारे आएगा वो साडी एडवरटाइजमेंट वेख के जाएगा भी किड्डा वड्डा सेवादार है इस मुहल्ले विच, किड्डा वड्डा दानी है इस मुहल्ले विच, किड्डा वड्डा रब दा भगत है इस मुहल्ले। बड़ा सौखा तरीका है। असी अपनी एडवरटाइजमेंट करने का साधन बना लिया गुरुद्वारे नूं, मंदिर नूं, मस्जिद नूं, धर्म स्थानां नूं। उत्थे की है? ये दानी सज्जणा की सूची है, इन्होंने इन्ना दान दिता है, इन्होंने इन्नी सेवा की है। असी संसार नूं यह दसना चाहे असी बहुत सेवादार वड्डे हाँ, बहुत वड्डे दानी हाँ, असी बहुत धर्म कर्म करने वाले हाँ। हुण ये की है? जो असी कीता वो सारा किहदे खाते विच गया? हौमे दे जम जागाती लुट है, वो सारा हौमे दे खाते विच चला गया, वो सारा लोभ के खाते विच चला गया, स्वार्थ के खाते विच चला गया। गुरु जी की कहते हैं तीरथ व्रत और दान कर मन में धरै गुमान,
ते की हुंदा जी, नानक नेफल जात तेह ज्यों कुंचर इशनान। भी जिवें हाथी नहाउंदा है, नहाउण तो बाद जदों बाहर निकलदा है अपनी सुंड नूं वो गंदगी नाल चिक्कड़ नाल भर लैंदा है, और बिल्कुल साफ होने तो बाद वो फिर चिक्कड़ अपने उपर सुट लैंदा है। जानी नहाउंदा भी है ते गंदा भी अपने आप नूं आपे ही कर लैंदा है। तो उहदे नहाउण दा भी जिहड़ा कोई लाभ ना निकलिया, तन नूं उसने उवें दा ही कर लिया जिहो जिहा वो पहिलां सी। इहदा मतलब उहदी नहाउण दी जिहड़ी मेहनत है वो बेकार चली गई, व्यर्थ चली गई। गुरु जी कहते ने, नानक निहफल जात तेह ज्यों कुंचर इशनान। जिन्ना चिर धर्म विखावे दा होवेगा, गुरु ग्रंथ साहब जी कहते ने, वो सारा पखंड है, वो सारा पखंड है। तैनू वो सारे काम धार्मिक आदमी नहीं बना सकते। कर्म धर्म पाखंड जो दिसा है, तिन जम जागाती लुट है। तो सानू की करना चाहिए? निर्वाण। निर्वाण का अर्थ है वासना। अंदरों हौमै, हंकार, लोभ, लालच, ईर्खा, द्वेष, नफरत, ये सारिया चीज़ों को कढ़न वास्ते, अपने जीवन को सवारन वास्ते तू कुछ कर, लोगों वास्ते ना कर। कि लोग मैनू चंगा कहन लग जान, लोगों की नज़र में मैं धार्मिक मन्निया, इन्हां वास्ते ना कर। तू किस वास्ते करना है? पाठ भी करना है तो किस वास्ते करना है? कि मैं अपने जीवन को चंगा किवें बना सकदा, मैं गुरबाणी तो किवें सिक्ख्या लैके अपनी जिंदगी को सोहना बना सकदा। अगर तू सेवा करनी है तो इस वास्ते भी मैं वध तो वध किसी की हैल्प किवें कर सकदा, ये सिक्ख्या है। हुण मैं 2-4 उदाहरण देंगा, तुसीं ध्यान रखना इस गल का। मन लवो मेरे वर्गा इंसान धर्म स्थान पर आके झाड़ू दिंदा है, पोचा लाउंदा है, जोड़े साफ करता है, लोगों को जल पियाउंदा है, लंगर बनाउंदा है, इनू असीं सेवा कहिंदे। ये सारा की है जी? प्रैक्टिस, सेवा करन दी प्रैक्टिस। भी साडे मन अंदर ये फीलिंग आ जाए भी असी इस तरह ही इस गुरुद्वारे तो बाहर भी लोगों की हैल्प ते मदद करनी है। इस तरह असी सारियां विच रब नूं वेखना है, सारियां की मदद करनी है। हुण असी करदे अपनी नाली साफ करके चिक्कड़ गुआंढी दे बूहे अगे कर देंदे हैं। क्यों जी? सेवा की प्रैक्टिस होई कि नहीं होई, ये असी सोचना है। यह मतलब असी सिक्ख्या कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सिक्ख्या। असी जे असी गुरुद्वारे विच कीती होई सेवा की प्रैक्टिस नूं बाहर जाके अपने जीवन ते अपलाई नहीं किया, लागू ही नहीं किया, तो की कीता जी? असी जो स्कूल विच सिक्ख्या स्कूल विच ही छड्ड गए, उन्होंने अपने घर नहीं लैके गए। घर विच जाके अगर कोई बजुर्ग है ਉਹਦਾ हाल भी नहीं पूछया, ਉਹਦੀ लोड़ भी नहीं पूछी, बजुर्ग ने अपने बच्चे की लोड़ नहीं पूछी, असी की प्रैक्टिस की? फिर इत्थे असी जदों बैठे गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी चो असी ये बचन पढ़िया, जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवराह नाम जपावै। हुण गुरु साहब जी ने सानू लैसन दे दिता भी वो उत्तम मनुख है जिहड़ा आप भी सच नाल जुड़दा है ते दूसरियां नूं भी सच नाल जुड़दा है। कि असी कदे साहिबजादियां दी गल अपने बच्चों नाल घर विच जाके साझी कीती? नहीं, असी बहुत कंजूसी वरती। असी की कीता? असी कंजूस हो गए धर्म के मसले च। वैसे खिमा करना, पैसा देना होवे ना, बाबियां दे मत्थे टेकने होण, साडा दिल बड़ा वड्डा है, बहुत वड्डा दिल है साडा। लंगर लगाने हो बड़ा वड्डा दिल है साडा, नगर कीर्तन कढ़न बड़ा वड्डा दिल है। पर जदों धर्म की गल करनी हो असी बड़े कंजूस हाँ। साडे वर्गा कंजूस दुनिया च कोई नहीं होवेगा, साडे वर्गा कंजूस दुनिया च कोई नहीं होवेगा। असी अपने घर विच भी हुण आम जी गल लै लो, असी अपने घरां विच की कहण लग गए? गुड मॉर्निंग, गुड ईवनिंग, ये शब्द आ गए ना साडी घरां विच। असी सत श्री अकाल कहण लग गए, हालांकि जयकारा है। सिख सिख नूं जदों मिलदा की करदा है जी? गोडियां हथ लाउंदा है, पैरियां हथ लाउंदा है कि जां फतेह बुलाउंदा है? फिर असी ये प्रैक्टिस कीती नहीं ना कीती? इहदा मतलब असी अपने बच्चों नाल जे फतेह साझी नहीं कीती ते की कीता? असी कंजूसी कीती। उन्हां नूं सिख कल्चर बारे कख भी नहीं दसिया। मैं हैरान हुन्ना
सारी सारी जिंदगी साडी लंघ जाती है गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेकदे आ, इत्थे जयकारे छड्डदे आ, फतेह बुलाउंदे आ, पर जदों असीं घर जाने आ ये फतेह साडी राह च ही रह जाती है। उत्थे जाके असीं इहनूं अप्लाई नहीं करते। जिस घर विच फतेह नहीं बुलाई जाती, जिस घर विच जपजी साहब जी का पाठ नहीं हुंदा, जिस घर विच साहिबजादियां दी भाई तारू सिंह जी की कोई गल ही नहीं करता, उस घर विच सिੱਖੀ कित्थों आ जाएगी। साडा सारा जोर किहड़ी चीज़ ते लगे? असी वर्त रखांगे, असी अपने गुट ते धागे बन्नांगे, साडा सारा जोर इस चीज़ ते लगे। असी पुछांगे अज दिन चंगा है कि माड़ा है, अज शुभ घड़ी है कि अशुभ घड़ी है। हुण एक बेनती मैं करा, अगर सारे ज्योतिषी रल के कह देण भी ये घड़ी अशुभ है, इस विच कोई भी कीता जाण वाला काम तुहाडे जीवन नूं सुखी नहीं बना सकता। सारे कह देण, तुसी किसी तो 50,000 रुपया उधारा लेना होवे, वो देण आ जाए उस घड़ी विच भी लै लो अपना, इदों बाद नहीं तो मैं नहीं देंगा, हुणे लै लो। असी लै लवांगे कि छड्ड देंगे? लै लवांगे ना। उस वेले असी शुभ अशुभ की विचार नहीं करांगे, लै लवांगे। असी अगर देने होण ते असी आखांगे नहीं, ज्योतिषी जी ने कहा घड़ी बड़ी अशुभ है, असी कोई काम नहीं करना, पैसे नहीं देने, नुकसान हो जाएगा। सानू कोई कह रहा है घड़ी शुभ है, ये घड़ी अशुभ है, उस हिसाब नाल असी चल रहे हैं। पर मैं एक बेनती करा, ये अशुभ घड़ी जां शुभ घड़ी का विचार जे असी गुरु ग्रंथ साहब जी के कोलों सीखिया होवे, माह दिवस मुहूर्त पड़े जिसको नदर करे, नानक सोई दिन सुहावड़ा, जित प्रभ आवे चित, जित दिन विसरे पार ब्रह्म फिट भलेरी रुत। गुरु ग्रंथ साहब जी ने कितनी स्पष्ट गल कहन लगे, थिति वार सेवै मुग्ध गवार। गुरु ग्रंथ साहब कहते वो मूर्ख है, सुन लेना, वो मूर्ख है जिहड़ा कहंदे समा अशुभ है, ये समा चंगा नहीं, ये दिन चंगा नहीं, ये महीना चंगा नहीं, ये घड़ी चंगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो रब दी अकाल पुरख दी बनाई हुई कुदरत विच गलती कर रहा है। वो कह रहा है रब ने घड़ी चंगी नहीं बनाई, ये समा ठीक नहीं बनाया। पर गुरु ग्रंथ साहब कह रहे ने, पूरे का किया सब किश, पढ़ो जी, पूरे का किया सब किश पूरा, पूरे का किया सब किश पूरा। पूरा वाहिगुरु आप है, उन्हें जो बनाया सब पूरा बनाया। जिहड़ा गलती करता है वो अधूरा है, जिहड़ा गलती नहीं करता वो पूरा है। पूरे का किया सब किश पूरा, घट वध किश नाही, नानक गुरमुख ऐसा जाने पूरे बाहें समाही। तो सोचना यह है कि असी गुरु ग्रंथ साहब जी दियां ये सिक्ख्यावां नूं, इस उपदेश नूं अपने घर विच अपने जीवन उत्ते लागू करदे हां कि नहीं करदे। गल सारी इत्थे है। तुसी पाठ भी कर लवोगे, पैसे दे के करवा भी लवोगे, तुसी बड़ा धन खर्च के पैसा खर्च के धर्म स्थानां दे उत्ते ये सारा कुछ असी धर्म कर्म कर भी लवांगे। अगर अगर असी गुरु ग्रंथ साहब जी की गल नूं फॉलो नहीं कर रहे तो फिर असी की कर रहे हैं? फिर असी धार्मिक किवें हो सकते हैं? जिहड़ा बंदा बाणी नहीं पढ़ रहा वो भी वहमां विच फसिया होया। असी गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकण वाले भी जे उही वहमां विच फस जावांगे तो की फर्क रह जाएगा? सोचो जरा, की फर्क रह गया? असी इन्नी एनर्जी भी ला रहे हैं, समा भी कट रहे हैं, गुरु जी कोल आ भी रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं। जे असी गुरबाणी की कोई सिक्ख्या अपनी जिंदगी में ना लई, ना धारण की, तो की लाभ निकलेगा इस सारे कुछ का? जीरो, बिल्कुल जीरो। असी ज्यादा दोषी बन जावांगे। गुरु साहब कहेंगे तैनू इन्नी बार सिक्ख्या दी, तैनू कुछ समझ ही नहीं आ रहा, फिर वही काम कर रहे हैं जिन्हां तो मैं तैनू रोक रहा। अज साडी समस्या सब तो वड्डी ये है, एक व्यक्ति हुंदा है जिहड़ा सुता होया है, उन्होंने कोई आवाज़ देवे भी उठो तुहाडा टाइम हो गया ड्यूटी ते जाण दा, उठ खलोएगा। वो सुता होया सी, उन्होंने जगा दिता गया, वो सुचेत हो गया, जाग पिया, उठ पिया। पर एक होर व्यक्ति हुंदा है, वो सुता होया नहीं हुंदा, वो की हुंदा है,
गाफल हो के पिया। तुसी बाणी चो शब्द पढ़ते हो ना, जाग लिहो रे मना, जाग लिहो कहाँ गाफल। गाफल का की मतलब होंदा है, बस कपड़ा ओढ़िया होया उत्ते आवाज़ां दे रहे, जागदा है, उन्होंने पता है भी टाइम हो रहा है पर उठेगा नहीं। सारा परिवार आवाज़ां देवेगा, उठो 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 उठो, नहीं उठेगा। अलार्म बजेगा, उन्होंने बंद करके फिर कपड़ा मूँह ते ले लवेगा। उन्होंने असी कह देने एक शब्द वो लिए वरते ढीठ है। ये शब्द वरतते जी वो वास्ते, ढीठ है, नहीं उठेगा। अलार्म बजिया ने आप बंद किया, नहीं उठिया। परिवार के 4 जियां ने बार बार आके कहा उठो, समा हो गया, नहीं उठिया। इसका मतलब है जागदा है, जानबूझ के उठना नहीं चाहता। ढीठता ही है दी जिंदगी के अंदर। हुण सोचना असी है भी जे तां असी सुते हाँ तो गुरबाणी के सुनेहे ते सानू जागना चाहिए। गुरु जी सानू जगा रहे ने, जाग लिहो रे मना, जाग लिहो कहाँ गाफल सोया, जागना जागन नीका हार कीर्तन मह जागना। तो जे असी जानबूझ के गाफल हो गए हाँ, फिर गुरु साहब की आवाज़ साडे ते कोई असर नहीं कर सकेगी। ये समझ लेना। गुरु सुतिया नूं जगा सकता है, भुलिया नूं रस्ता विखा सकता है, उलझिया होया नूं सुलझा सकता है, पर शर्त एक है, वो उस राह ते तुरना चाहण। पर जेड़े ढीठ हो जाण उन्हां दा गुरु कुछ नहीं कर सकता। गुरु समर्थ है, पर गुरु ने आप बाणी विच कह दिता जेड़े ढीठ ने उन्हां दा मैं जिम्मेवार नहीं। कबीर साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा मैं चूक। किसी स्कूल का स्टाफ किन्ना भी पढ़िया लिखिया होवे, अगर विद्यार्थी पढ़ना नहीं चाहता तो जबरदस्ती नहीं हो सकती। डॉक्टर किन्ना भी सियाणा है, वो ट्रीटमेंट शुरू करता है, इलाज शुरू करता है, पर जे मरीज जेड़ा है, पेशेंट जेड़ा है, वो समय से दवाई नहीं खाता, जो परहेज नहीं रखता, तो सियाणा डॉक्टर की करेगा जी? वो की कर सकता? कुछ भी नहीं। डॉक्टर सियाणा है, पर उसकी सियाणप का लाभ पेशेंट नूं लेना पवेगा। उस्ताद टीचर सियाणा है, पढ़िया लिखिया है, पर उसकी सियाणप का लाभ विद्यार्थी नूं, स्टूडेंट नूं लेना पवेगा। गुरु सियाणा है, गुरु ते कोई शक नहीं। गुरु सियाणा, गुर पूरा मेरा, गुर पूरा, पर सानू उसदा लाभ लेना पवेगा। जे असी सूरज नूं वेख के अखां बंद कर लवांगे, सूरज का कोई नुकसान नहीं। असी हनेरे विच ठोकरा खावांगे, समाज विच टकरा खावांगे, उलझ जावांगे। चानण नूं वेख के अखां बंद करांगे, गलती साडी है, सूरज दी नहीं। वो तो प्रॉपर चानण दे रहे हैं। बस इवें समझना है, गुरु पूरा है, गुरु मुकम्मल है, गुरु राह दस रहे है। भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरु वडभागी। पर हुण साडी जिम्मेवारी है कि गुरु दे दसे राह ते असीं तुरना चाहुंदे हां कि नहीं चाहुंदे। असीं जागना चाहुंदे हां कि ढीठ हो के सुते रहना चाहुंदे हां। असीं जागना चाहुंदे हां कि बस इसे तरह मूँह ते कपड़ा लैके असीं गुरु दी गल नूं, गुरु दे अलार्म नूं अणसुणिया करदे रहांगे। असीं इवें जताउंदे रहांगे जी सानूं ते पता ही नहीं। माफ करना, साडे चों किनूं नहीं पता कि गुरु ग्रंथ साहब जी कहते हैं वर्त रखने चाहिए ने, नहीं रखने चाहिए। पता है सारे बाणी के प्रमाण भी हैं। वर्त न रहो न मह रमदाना, तिस सेवी जो रखै निदाना। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का वचन है ना जी। फिर मनण विच की प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि आले दुआले दे लोग रख रहे ने, मैं के भी छड़ दिया। वैसे एक बेनती करा, बहुत पुट्ठा पाठ पढ़ाया सानू, जिन्हें भी पढ़ाया बहुत उल्टे पासे तो सीखिया, उन्हें साडे दिमाग च ठोसी है। जे भला ये कोई गौरमेंट थोड़ी तुसीं स्ट्राइक कर दोगे तो तुहाडी मांग मन लवेगा भी चलो ठीक है। ये कोई जंतर मंत्र चौंक नहीं है जिथे तुसीं स्ट्राइक की भी आप अज भुख हड़ताल कर दी है भी हे रब जी, जां तां मेरे पति की उम्र वधा दिओ, नहीं तो आप एक दिन भुख ते अनशन ते बैठ गए। तो रब जी छेती छेती अपने कागज फाइल चुकणगे, उस बंदे का नाम लभणगे भी किस दी वाइफ ने, की दी घरवाली ने अज भुख हड़ताल की हुई, तो छेती छेती उसकी उम्र दे विच 2 साल ऐड कर देणगे। कोई धोखा है, कोई रिश्वत है, कोई रब नूं डर है? साडा
साडे देश में किन्ने लोग ने जिहड़े सड़कों के कंढियां ते भुखे सौ रहे हैं और भुखे मर जाते हैं, उम्र लंबी नहीं होंदी। कितने लोग ने? फिर तुसी बाणी दे विचों पढ़दे हो, अन्न ना खाया साध गवाया, बहुत दुख पाया दूजा पाया। गुरु साहब कहते कि जिम्मेवारी ना रब दी है ना गुरु दी है, ये तो मूर्खताई का कर्म कर रहे हैं, पर असी कर रहे हैं। वैसे असी रिश्वत लैण तो कदे वर्त नहीं रखिया कि आप रिश्वत नहीं लैनी ना, असी बेईमानी नहीं करनी। असी जिन्ना गुरबाणी ने यह उपदेश दिता है, अन्न पानी थोड़ा, की कहे जी, अन्न पानी थोड़ा भी परहेज नाल खाओ, परहेज नाल पहनो, परहेज नाल बोलो, संजम नाल अपनी जिंदगी को मर्यादा च लैके आओ। सादा खाना, सादा, वैसे असी बहुत खाते हैं, बीमार भी हो जाते हैं, डॉक्टर को जाना पैंदा, पर एक दिन असी भुख हड़ताल जरूर करते हैं, क्योंकि उस दिन साडी रब नाल टक्कर हुंदी है। उस दिन सानू ये मन विच लालच, अज साडी मंग मन्नी जाएगी, साडी मंग मन्नी जाएगी। हुण गुरु ग्रंथ साहब महाराज सानू की तरीका वो कहते, थोड़ा खाओ, सादा खाओ, वो खाओ जो तुहाडे शरीर को ठीक रखता है। बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खादा तन पीड़िया मन में चलै, गुरबाणी की सिक्ख्या ये है। पर जिहड़ा ये सोचता है मैं आ वर्त रखांगा, भगवान खुश हो जाएगा, मेरा ये दुख दूर कर देगा, मेरी ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी, मैनू ये मिल जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। रब ने अनाज दे के कोई गलती नहीं की हुई सानू, असी मौन वर्त रख लिया कि मैं मौन धारण करांगा, रब जी मेरे ते खुश हो। यदा मतलब बाकी सारी जिन्नी दुनिया बोल रही, रब जी उहदे ते नाराज हो जाणगे भी क्यों बोल रहे, यदा मतलब जबान दे के रब ने गलती की है। ये नुकते असी समझने, असी उन्हां वहमां विच फसे होए हैं जिहड़े वहम रोजाना धन गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी साडे दूर कर रही है। आसा की वार की पावन बाणी दे ये श्लोक ध्यान नाल पढ़िए। लिख लिख पढ़िया, तेता कढ़िया, बहु तीर्थ भविया, तेतो लवया, बहु भेख किया, देही दुख दिया, सौ वे जिया, अपना किया। अन्न ना खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा पाया, वस्त्र ना पहरै अहमिस कहरे, मौन भी गुता, क्यों जागे गुरबिन सुता, पा गोपे ताना, अपना किया कमाना, अल मल खाई, सिर शाही पाई, मूर्ख अंधे पत गवाई, विण नामै किश थाए ना पाई, रहे बेबाणी मड़ी मसाणी, आंध ना जाने फिर पछताणी, सतगुर भेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक नदर करे सो पाए, आस अंदेसे ते ने केवल होमै शब्द जलाए। यतन करिए धन गुरु ग्रंथ साहब जी के सुनेहे नूं सुनन दी। गुरबाणी किसी नाल टकरा करना नहीं सिखाउंदी, गुरबाणी तुहानूं समर्थ होने की जाच दसदी है। जिहड़ी कमी है वो सानूं कढ लैनी चाहिए है। अगर असी वहमां भरमां कर्मकांडां मनमतां ते विकारां की दलदल विच फसे हुए हैं, गुरबाणी चाहुंदी है साडा जीवन सोहना बन जाए, साडे मन नूं साडी सुरत नूं कोई वहम भरम मनमत कर्मकांड विकारां दा बंधन नहीं होना चाहिए। असी एक सोहना ते खुशहाल जीवन जी सकीए, अपने जीवन के दुखों का असल कारण समझ सकीए, गुरबाणी के मुताबिक उन्होंने दूर कर सकीए। गुरबाणी ये चाहती है, गुरबाणी सानू ऐसा जीवन देना चाहती है। तो विश्वास करो जो कबीर साहब कह रहे हैं, विश्वास करो जो भगत रविदास जी कह रहे हैं, विश्वास करिए जो भगत रामानंद जी कह रहे हैं, जो धन गुरु नानक साहब कह रहे हैं। इन्हां गल्लां ते सानू बलीव करना चाहिए। जो उन्होंने कहा उन्होंने अपनी जिंदगी का हिस्सा आधार बनाइए। तुहाडा धन्नवाद है जिन्नियां भी संगतां आप सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में बाणी की विचार नाल सांझ बनाउण वास्ते पहुँचे हो। बेनती करांगा, पहली गल गुरमत के संबंध में गुरबाणी, इतिहास अते सिख रहत मर्यादा, तिन्हां दे संबंध में तुहाडा कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, तुसी लिख के इत्थे वीर जी बैठे ने इन्हां नूं दे सकदे हो। यथायोग गुरबाणी की रोशनी में उन्हां दा उत्तर देने की कोशिश की जाएगी। जे तुसी लिख के नहीं देना चाहते, तुसी ज़बानी उन्हां नूं लिखा सकते हो। गुरबाणी, इतिहास, सिख रहत मर्यादा के संबंध में। दूसरी गल,
गुरमत के संबंध में किताबों का बाहर स्टाल लगा होया है। बिल्कुल लागत मात्र उपर किताबां जिहड़ियां ने सीडियां गुरबाणी इतिहास दियां इत्थे लैके आंदियां गईयां ने। जरूर कुछ ना कुछ लैके जाना। गुरमत विरसा मैगजीन जिसका जो हर महीने तुहाडे घर पहुँचेगा, ये चीज़ों को अपने घरों का शिंगार बनाइए ताकि असी अपने विरसे नाल गुरबाणी की सिक्ख्या नाल जुड़ सकीए। हुण मैं बेनती करांगा सत्कारयोग ज्ञानी सरबजीत सिंह जी धुंदा आप जी दे नाल कुछ समय लिए सतगुरु की पावन बाणी की विचार सांझी करनगे। बड़े प्यार सत्कार एकाग्रता नाल उन्हां पासों बाणी की विचार श्रवण करो जी। फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।